हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी और आज हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में यूनिट 4 जो कि है मेरा मल्टी चैनल डेटा कम्युनिकेशन। तो मैं इसी के साथ एक बार प्रीवियस क्लास हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मॉड्यूलेशन और उसकी टेक्निक्स को देखा। तो जस्ट यहाँ मॉड्यूलेशंस के हम लोग अनदर पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो मॉड्यूलेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारी वीक सिग्नल होती है उसको किस प्रकार कैरियर वेव के साथ उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो उसके हम लोगों ने डिफरेंट टेक्निक्स को देखा और उसी के साथ साथ हम लोगों ने पल्स कोड मॉड्यूलेशन को भी पढ़ा। तो आज की क्लास में हम लोगों को मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ना है। तो व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग? ये नाम से ही है मल्टीप्लाई, मतलब आप दो से ज़्यादा चीज़ों को आप एक साथ ले रहे हो, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा रिज़ल्ट होगा वो क्या होता है? सिंगल। तो आप n इनपुट दे रहे हो और आउटपुट आपका क्या आ रहा है? 1। तो मेनी टू वन, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है? मेनी टू वन, मतलब इनपुट आपके पास बहुत सारे हैं, उससे आप आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर पा रहे हो? देयर इज़ वन, ओनली वन आउटपुट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नाम से ही है मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब मल्टीप्लाई। आप जितने भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप उस सबों को एक साथ मल्टीप्लाई करके आप एक सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। यही मेन चीज़ है मल्टीप्लेक्सिंग में पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग और मॉड्यूलेशन में आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा। मॉड्यूलेशन हमारे सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और मल्टीप्लेक्सिंग में हम एक साथ 3-4 सिग्नल्स को एक साथ ले सकते हैं एज अ इनपुट। दिस इज़ अ मल्टीप्लेक्सिंग एंड मॉड्यूलेशन, बोथ आर डिफरेंट टर्म, सो डोंट कंफ्यूज इन दीज टर्म। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक, तो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कैन बी क्लासिफाइड एज, तो मल्टीप्लेक्सिंग का जो टेक्निक है वो कितने में क्लासिफाइड है उसको हम लोग देखते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, FDM, WDM एंड TDM। फिर TDM is divided into 2 parts, synchronous TDM and asynchronous TDM। तो ये सारे टर्म्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग? सो मल्टीप्लेक्सिंग इज़ अ टेक्निक which is used to combine and send the multiple data stream of a single medium, मतलब जिस पे हम लोग अपने इंफॉर्मेशन, अपने मैसेज को भेजते हैं वो क्या होता है? मेरा मीडियम, चैनल। तो एक सिंगल चैनल पे हम लोग मल्टीपल मैसेजेस, मल्टीपल डेटा को एक साथ भेज सकते हैं। ये मेरा क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर? जैसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर पढ़ें, उसमें क्या था? एक सिग्नल एक डेटा, मतलब एक सिग्नल पे हम लोग एक डेटा पर भेजते थे। तो मैं एक इमेज दिखाती हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोग देखो, विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग हम लोगों के पास क्या है? ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। हमारे जो मैसेज है, वन सिग्नल वन चैनल वन सिग्नल, मतलब एक डेटा को हम लोग एक सिग्नल पे भेज रहे हैं, सेकेंड डेटा को सेकेंड चैनल पे भेज रहे हैं, थर्ड डेटा को हम लोग थर्ड चैनल पे भेज रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे क्या हुआ है आपका? वन डेटा वन चैनल, वन डेटा वन चैनल, वन डेटा वन चैनल, मतलब टोटल 3 डेटा के लिए हम लोगों का टोटल 3 चैनल यूज़ हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसका डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पे बैंडविड्थ जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग का टाइम ज़्यादा लग रहा है और वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? आप लोग लाइन लिख लोगे, टू ओवरकम द प्रॉब्लम विच इज़ क्रिएटेड इन ऑप्टिकल फाइबर विच वॉज द वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ। वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ होने की वजह से हम लोगों ने क्या किया? मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ n डेटा के लिए यहाँ पे n चैनल लिया है, और वही हम लोग जब मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो आप लोग देखो, मल्टीप्लेक्सिंग जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे
and 1 2 3 data, one channel. So there will be n data and one channel will used. So with multiplexing, तो इसमें क्या हुआ, मेरा बैंड विड्थ जो है उसका यूज़ हो गया, वेस्ट नहीं हुआ, टाइम कंज्यूमिंग है ये, तो ये मेरा मल्टीप्लेक्सिंग है। आप लोग को समझ आ रहा है, मतलब आप लोगों ने इसको डिजिटल में भी अच्छे से पढ़ा है। व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग में आप लोग MUX, यहाँ पे जो हम लोगों के हार्डवेयर यूज़ होते हैं, आप लोग ध्यान दोगे, दिस हार्डवेयर विच इज़ यूज्ड इन मल्टीप्लेक्सिंग इज़ नोन एज MUX, एंड द हार्डवेयर विच इज़ यूज्ड इन डीमल्टीप्लेक्सिंग, जो हम लोग देखेंगे डीमल्टीप्लेक्सिंग इज़ DEMUX। तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है मेरा, आप लोग लाइन पे ध्यान दोगे, n डेटा एंड वन चैनल, n डेटा वन चैनल। और जब हम लोग डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, वन डेटा एंड सॉरी, इधर से आप जब रिज़ल्ट लोगे डीमल्टीप्लेक्सिंग में तो वन इधर से इनपुट लेगा और आउटपुट आपका क्या देगा, मेनी। तो जब हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो हम लोगों का होता है मेनी टू वन, और जब हम लोग डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या आउटपुट आता है, वन टू मेनी। क्लियर है? अगर इस पॉइंट में कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछोगे, और प्लीज़ आप लोग वीडियो अच्छे से सुनो, नोट्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ कि आप लोग को उतना बोरिंग ना लगे, आप लोग पढ़ो। क्लियर? आई होप कि ये इमेज आप लोग को समझ आया होगा। चलो बढ़िया, अब हम लोग फिर से देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या लिखा हुआ है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डेटा स्ट्रीम इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग, and one thing, and hardware which is used in multiplexing is known as multiplexer. Mind it, the hardware which is used in multiplexing is known as multiplexer. In multiplexing और multiplexing में क्या होता है, multiplexing is achieved by using a device called multiplexer MUX. मैंने बताया था पीछे इमेज में, जब हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, जब वहाँ पे हार्डवेयर जो यूज़ होता है वो मेरा क्या कहलाता है, मल्टीप्लेक्सर, और उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म MUX भी बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है, डैट कंबाइंस एन इनपुट लाइन टू जनरेट अ सिंगल आउटपुट लाइन। एन इनपुट लाइन होते हैं और आउटपुट क्या होता है, वन। मल्टीप्लेक्सिंग फॉलोज मेनी टू वन, ये आप लोग ध्यान रखोगे। ये आउटपुट आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, मल्टीप्लेक्सिंग follow many to one situation where there will be an input and it will produce only one output, and the hardware which is used in multiplexing is known as multiplexer. In the short form it will be MUX, MUX, MUX. N to one, many to one, and this part will be in transmitter part. ओके तो जब हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं तो हम लोगों का वो कहाँ होता है, ट्रांसमीटर, सेंडर के पार्ट पे। और जब हम लोग डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं वो कहाँ होता है, रिसीवर के पार्ट पे। जिस तरह आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, मॉड्यूलेशन विल बी एट सेंडर पार्ट एंड डीमॉड्यूलेशन विल बी एट रिसीवर पार्ट। सेम थिंग हैपेंस इन this topic. Multiplexing will be at sender part and demultiplexing will be at receiver part. ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोगों ने इस लाइन से हम लोगों ने क्या देखा, वन मिनट, एन इनपुट मतलब हम लोगों के पास देर आर एन डेटा, देर विल बी एन डेटा, 1 2 3 एन। इसको हम लोगों ने कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद किसको दिया, मल्टीप्लेक्सर को दिया, जो कि क्या है, MUX। मल्टीप्लेक्सर ने क्या किया, एक लाइन जनरेट किया, एक आउटपुट जनरेट किया, ये हो गया मेरा चैनल। इसी चैनल पे हम लोगों ने इतने सारे डेटा को एक चैनल के ऊपर सेंड कर दिया। ये चैनल क्या हो गया, इसको रिसीवर ने लिया, रिसीवर लेने के बाद वो किसके पास गया, डीमक्स के पास। क्यों गया, क्योंकि उसको ओरिजिनल डेटा चाहिए था। डीमल्टीप्लेक्सिंग क्यों होता है, क्योंकि उसको ओरिजिनल डेटा चाहिए। ओरिजिनल डेटा मेरे पास n है तो उसको 1 से n में जनरेट करना पड़ेगा, तो इसने लिया और यहाँ पे जनरेशन ऑफ n डेटा। तो यहाँ पे कौन सा फेनोमेना हुआ, n to 1, और यहाँ पे हुआ 1 to n। क्लियर, ये मेरा मल्टीप्लेक्सिंग है। अब हम लोग देखते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर, demultiplexing is achieved by using a device called demultiplexer.
Hardware which is used in demultiplexer is plexing is demultiplexer which is known as demux, available at the receiving end. ध्यान रखेंगे कहाँ पे ये होगा, रिसीविंग एंड पे ये अवेलेबल होगा, और जो मल्टीप्लेक्सर होगा वो कहाँ होगा, ट्रांसमीटर एंड पे वो अवेलेबल होगा. डीमक्स सेपरेट अ सिंगल इनटू इट्स कंपोनेंट सिग्नल, वन इनपुट एंड एन आउटपुट. Therefore we can say that demultiplexing follows the one to many approach. ठीक है, ये लाइन मैंने क्लियर कर दिया है. मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोगों को उस दोनों स्लाइड में कोई प्रॉब्लम होगा. व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सर एंड व्हाट इज़ डीमल्टीप्लेक्सर. क्लियर. यहाँ से आप लोग ये भी इमेज बनाओगे कि विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग मेरा सिचुएशन क्या होता है. जैसे आप ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हो या कोई भी कम्युनिकेशन चैनल आप लोग यूज़ करते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है. एक डेटा के लिए आप एक चैनल यूज़ करते हो, तो एन डेटा के लिए आपको एन चैनल यूज़ करना पड़ता है, जो कि वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ है. तो इस सिचुएशन को ओवरलुक करने के लिए, डिसएडवांटेज को हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करना है. यहाँ पे क्या होता है, एन इनपुट के लिए हम लोगों को एक ही चैनल की ज़रूरत पड़ती है. क्लियर. चलो, अब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ क्या हुआ, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस हम लोगों ने डिफाइन किया है, वहाँ पे यही कंसेप्ट है. क्या है, यहाँ पे एन इनपुट है, एक लिंक, वन लिंक है, एन चैनल्स. आप लिंक आपका एक ही यूज़ हो रहा है. सपोज आपका डेटा लिंक लेयर है, तो आपका एक ही लिंक आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है. तो एन इनपुट लाइन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ मल्टीप्लेक्सर, एंड मल्टीप्लेक्सर कंबाइंस द सिग्नल टू फॉर्म अ कंपोजिट सिग्नल. कंपोजिट मतलब सिंगल. तो मल्टीपल चैनल्स को, मल्टीपल डेटा को, मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक कंपोजिट सिग्नल बनाया जाता है. The composite signal is passed through a demultiplexer, and demultiplexer separate a signal to component of signal and transfer them to the respective destination. Demultiplexing क्या करता है, आपके एक सिग्नल को डिफरेंट मल्टीपल सिग्नल्स में चेंज करके आपको डिफरेंट डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है. क्लियर. ये मेरा क्या है, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग. ओके. अब हम लोग यहाँ एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग देखते हैं क्या है. मोर देन वन सिग्नल कैन बी सेंट ओवर अ सिंगल मीडियम. एक मीडियम पे हम लोग एक से ज़्यादा सिग्नल को यूज़ कर सकते हैं. द बैंडविड्थ ऑफ ए मीडियम कैन बी यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली. जिस तरह मैंने बोला कि प्रीवियस जो भी हम लोग कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करते थे, उसमें क्या था, बैंडविड्थ का वेस्टेज था. और मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करने से क्या हो रहा है, मेरा बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रहा है. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है. तो ये मेरा क्या है, एडवांटेजेस है. क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके टाइप्स को पढ़ेंगे कि एफडीएम क्या है, टीडीएम क्या है, डब्ल्यूडीएम क्या है. आई होप आपको डेफिनेशन पार्ट समझ में आया होगा. कहीं भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. मैं छोटे छोटे वीडियोज़ इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे और आप लोग को इंटरेस्ट आएगा. अगर मैं एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर कर दूँ तो आप लोग का इंटरेस्ट, मैं श्योरली जानती हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखोगे. क्लियर. थैंक यू.